आज हम बात करते हैं आपके जो बिजनेस ऑर्गेनाइज का नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है, जो पिछला टॉपिक कराया था उसका नेक्स्ट टॉपिक है ये, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। इसमें आपकी दो इंडस्ट्री होती हैं, जो एक होती है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री और प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्री। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री कौन सी होती है? जो कंज्यूमर को डायरेक्टली मतलब या कंज्यूमर को प्रोडक्ट मतलब अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बनाती है, वो आपकी इंडस्ट्री होती है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। ठीक है, प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्री होती है आपकी प्रोड्यूसर, जो आपको मतलब यह कि उसमें जैसे प्रोड्यूसर में आती है मशीन वगैरह बनाई जाती है, जिसका मतलब प्रयोग करते हो आप कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, उसमें मशीन वगैरह बनाई जाएंगी, वो आपकी होती है प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्री। ठीक है, अब आप बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट में कौन सी आपकी आती है? हैवी इंडस्ट्री आती है और एक लाइट इंडस्ट्री आती है। ठीक है, इसमें क्या है, हैवी इंडस्ट्री वो होती है जो आपकी हैवी इन्वेस्टमेंट हुई होती है, जिनमें क्या है कि वो आपके जहाज वगैरह बनाती है, शिप वगैरह बनाती है, वो इंडस्ट्री इसमें आती है। लाइट इन्वेस्टमेंट होती है आपकी जिसमें कम इन्वेस्टमेंट लगी हुई है और मतलब छोटा हल्का मतलब काम करती है। ठीक है, ये आपकी होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, उसमें आपकी कौन सी इंडस्ट्री आती है? ठीक है, एक आती है आपकी रीजनल इंडस्ट्री। रीजनल इंडस्ट्री वो होती है जो आप किसी रीजन बेस पे काम कर रही होती है, किसी रीजन से काम कर रही होती है, यानी उन्हें कोई भी मतलब ये कि गवर्नमेंट वर्क मिला हो जैसे उसके रीजन पे काम कर रही होती है। और आपकी होती है नेशनल इंडस्ट्री होती है जो एक मतलब अपने इंडिया की है तो इंडिया में ही मतलब अवेलेबल रहेगी। ठीक है, नेशनल अपने अपने देश में मतलब अवेलेबल रहेगी। ठीक है, और इंटरनेशनल इंडस्ट्री होती है जिनकी ब्रांचेस अगले दूसरे मतलब देशों में हो सकती हैं। जैसे इंटरनेशनल कंपनी होती है, मल्टीनेशनल कंपनी होती है, जिसमें मतलब यहाँ पर तो है उनकी ब्रांच और दूसरे कंट्री में भी मतलब जुड़ी हुई है उनकी ब्रांच। ठीक है, वो आपकी इंटरनेशनल इंडस्ट्री होती है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें आपकी आती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री आती है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आती है। जो लार्ज स्केल होती है, जो बड़ा मतलब काम कर रही होती है, जो बड़ी कंपनी होती है, वो लार्ज साइज एरिया में मतलब बनी हुई होती है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है जो आपके छोटे या कम एरिया में बनी हुई होती है। ठीक है, और इसमें क्या है कि स्मॉल में छोटा ही काम होगा, लार्ज में बड़ा काम होगा जब वो बड़े एरिया में बनी हुई है। तो इसको मतलब यह नेशनल आपकी इंडस्ट्री वो हो गई जो आपकी इंडिया में बनी हुई है और इंडिया में ही काम कर रही है। ठीक है, और किसी दूसरे कंट्री में बनी हुई है उसी में काम कर रही है। इंटरनेशनल होती है जो दूसरे देश में भी काम कर सकती है। ठीक है, और रीजनल होती है इंडस्ट्री आपकी जो किसी रीजन पर काम कर रही होती है। ये होती है आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि आपकी इंडस्ट्री के सारे मतलब टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे आपको कॉमर्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू क्लास।